हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आ गई है। आपकी एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी गई है। रिजल्ट कब आएगा, कितनी पोस्ट्स है, सैलरी कितनी होती है अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में अध्यापक बनते हैं, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, एग्जामिनेशन का मोड क्या है, ऑनलाइन होगा पेपर या ऑफलाइन होगा, साथ ही साथ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारी की सारी चीजें इसी एक वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। ये पोस्ट किस किस के लिए है, क्या प्राइमरी टीचर के लिए है या सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए है, तो एक एक करके आप पेशेंस रखिए, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी निकली है, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपका 7 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 7 जनवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए। लास्ट डेट क्या होगी, तो अगर लास्ट डेट की दोस्तों मैं बात करूं कि आपके 7 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे 28 जनवरी तक। ठीक है, तो इसके बीच में आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 7 जनवरी से 28 जनवरी तक। इसके अलावा दोस्तों बात करूं कि एडमिट कार्ड आपका कब आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड की जानकारी भी आप साथ ही लेकर के चलिए। तो 10 फरवरी को आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और आपकी एग्जाम डेट क्या होगी, तो आपका 10 फरवरी को तो एडमिट कार्ड आ जाएगा और 19 और 20 तारीख में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, फरवरी में ही 19-20 फरवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें बात करूं कि आपके लिए इसमें फीस क्या होगी एग्जामिनेशन की, तो 385 रुपए यहाँ पर आपके लिए फीस रखी गई है आवेदन करने के लिए। रिजल्ट कब तक आपका आ जाएगा, तो दोस्तों रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका 28 फरवरी को ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक 8 दिन बाद, इतनी जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा दूसरे महीने के अंत तक ही। ठीक है, तो इतनी जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब दोस्तों हम सबसे जरूरी जो बात है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसकी मैं यहाँ पर सबसे जरूरी जो बात रह जाती है ये पूरी करती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि ये जो वैकेंसी निकली है इसमें आपका टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी निकली है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए, यानी प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है, और टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए ये वैकेंसी निकली है। अब दोस्तों मैं सबसे पहले बात करती हूँ यहाँ पर कि आपका जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि आपके पास क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए। सबसे जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो और उसमें आपके कम से कम 50% नंबर आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपने या तो जो 2 ईयर डिप्लोमा होता है, डीएलएड, बीटीसी, या इसके अलावा आपने बीएड किया हुआ हो, तो आप इसके लिए, और इसमें भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया है दोस्तों आपका प्राइमरी टीचर के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए, तो जो पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी है उसमें सबसे जरूरी तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। इसके अलावा यहाँ पर कंपलसरी है आपका बीएड। ठीक है, यहाँ पर आपकी बीएड कंपलसरी है। टीजीटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर पीजी की जरूरत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी बीएड होनी चाहिए, तो आप इसके लिए टीजीटी के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जैसे मैम किसी भी अदर स्टेट का हम फॉर्म भरते हैं तो वहां पर सीटेट के लिए अनिवार्य होता है कि भाई आपके पास सीटेट का डिप्लोमा हो या सीटेट का सर्टिफिकेट हो, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास सीटेट है तो अच्छी बात है, नहीं है
तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ज्वाइनिंग के टाइम तक आप उसके बाद भी अगर इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद भी आपका सीटेट होता है तो भी अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। बस जब आप वहां पर लास्ट जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, फाइनल इंटरव्यू वगैरह होने के बाद वहां पर आपका देखा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कि वहां पर आपका सीटेट होगा तो वहां आपका मांगा जाएगा, ठीक है। यानी इसके लिए यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए आपके लिए सीटेट होना अनिवार्य नहीं है। ये एक बात हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे जो जरूरी बात है, एग्जामिनेशन का मोड क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन मोड रहने वाला है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा इसका। और इसके अलावा मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है वो भी मैं आपको शो करूंगी, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है वो चीजें पहले ही मैं यहाँ आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, फिर वहां आपको दिखा दूंगी तो आपको सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक और चीज क्लियर कर दूं आपको कि इस पेपर में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यस, आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। कितनी? तो 1/4 की आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी होगी, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब दोस्तों जो सबसे जरूरी बात यहाँ पर आती है कि इस एग्जाम के का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है। मैम ये बताइए कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा। क्या ये जो एक एग्जाम देने के बाद जो आपका मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर एक MCQ बेस्ड आपका एग्जाम हो गया, क्या इसको दे करके आप टीचर बन जाएंगे? नहीं, मैं आपको अभी पूरा प्रोसेस समझाती हूँ। दोस्तों आपके आर्मी पब्लिक स्कूल में जब आप अध्यापक बनते हैं तो इसके लिए आपको 3 स्टेप्स से होकर के गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होता है इसके सिलेक्शन प्रोसेस का, आपका ये रिटन एग्जाम, यानी जो आप ये ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है ये आपका 80 नंबर का आता है, 80 मार्क्स का आता है। तो ये एक बात हो गई सबसे पहले तो, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ। अब जो इसके बाद जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट कैसा होगा? जैसे आपको सीटेट का एग्जाम आपके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, किसी भी स्टेट की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, इसी प्रकार से आर्मी पब्लिक स्कूल में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एक टेस्ट रखा गया है जिसको ये बोलते हैं आपका CSB कार्ड, ठीक है। CSB कार्ड, तो ये कार्ड आपको मिल जाएगा, यानी आपके जितने मार्क्स आए हुए होंगे वो इस कार्ड में आपको मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा जिसको CSB कार्ड बोलते हैं, जब आप इस पहले स्टेप को क्लियर कर लेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप आपका जो आपके सामने फेस करना है आप वह होगा इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद आपको दोस्तों इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू से घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जितनी ज्यादा चीजें होंगी आपको फेस करने को मिलेगी, एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, उतना अच्छा है। आप लोग उतनी ज्यादा चीजें सीखेंगे। आपको ये देखकर नहीं डरना है कि भाई इंटरव्यू है तो भाई हम तो कहीं पीछे रह जाएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, जो तीसरा, जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद आपको एक डेमो सेशन देना होगा उनके सामने। यानी आपको या तो आपसे बच्चों को पढ़वा करके देख सकते हैं, आपकी जो कंप्यूटर स्किल्स होती है उनको टेस्ट कर सकते हैं, आपसे कंप्यूटर चलवा के जो बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की वो आपकी देख सकते हैं, यानी कंप्यूटर स्किल्स आपकी चेक कर सकते हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स देखेंगे इस तीसरे स्टेप में। बस ये 3 स्टेप्स है। अब दोस्तों मैं आपको पूरा क्लियरली बताती हूँ ताकि आपको कहीं बार बार भटकने की जरूरत ना पड़े। अगर आप अब लास्ट तक रुके हैं तो यानी आप सीरियसली इसके लिए चाहते हैं कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। तो भले ही 2-4 मिनट वीडियो लंबी जाए तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जब आप ये CSB कार्ड आपको मिल जाता है, आप ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो तब आपको क्या करना होगा। देखिए पूरे इंडिया में आर्मी स्कूलों की संख्या है 137 स्कूल है आर्मी के, ठीक है, जो आर्मी कैंटोनमेंट एरिया होता है, आर्मी कैंट का एरिया होता है, वहां पर इनका अपना स्कूल होता है जिसमें आर्मी वालों के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेशल उनके लिए वो स्कूल बनाया जाता है आर्मी वालों के बच्चों के लिए। तो उस एरिया में बना हुआ होता है, जैसे मेरठ कैंट हो गया, ठीक है। ऐसे आपको वहीं पर आपको टीचिंग करने का मौका मिलेगा जहां पर कैंट एरिया होगा, ठीक है।
ठीक है, इनका अपना स्कूल होगा, आर्मी स्कूल होगा, वहीं पर आपको पढ़ाने को मिलेगा। और देखिए बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया 137 के आसपास यहाँ पर इनके स्कूल है। ये यहाँ पर लिस्ट आप लोग देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ है, पुणे में है, ठीक है, दिल्ली में है, मेरठ में है, मुंबई में है, आप जोधपुर में है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने आसपास वाला स्कूल देख सकते हैं, जो भी आपके आसपास होगा, जहां पर आपको अप्रोच करने में परेशानी ना हो। ये मैं कब की बात कर रही हूँ, जब आपके पास ये CSB कोड आ जाएगा, ठीक। तो इनमें से आपको देख लेना है कि आपके आसपास वाला कैंट एरिया कौन सा है जहां पर आप पढ़ा सकते हैं इजिली। इसके बाद इन स्कूलों में अलग से वैकेंसी निकाली जाती है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ है, तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर जाकर के आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कितने पद खाली है, कितनी वैकेंसी निकली है। यहाँ नहीं निकली है तो आप कोई और आपके आसपास, जैसे रुड़की हो गया, ठीक है, रुड़की कैंटोनमेंट एरिया हो गया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितने पद खाली है, तो वहां पर डायरेक्ट फिर आप जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। जब आपका CSB कार्ड आपके हाथ में होगा, आप इनमें से किसी भी स्कूल में जाकर के जहां आप चाहते हैं वहां पर इंटरव्यू देके और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात यह है कि मैम कितने नंबर पर क्वालिफाई करेगा, ठीक है, कितने नंबर पर क्वालिफाई होगा आपका ये जो ऑनलाइन एग्जाम है। तो इसके लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स इसमें लाने होते हैं, और जितने ज्यादा आप ले आए उतनी अच्छी बात है, जितने ज्यादा आप लोग लाएंगे उतना अच्छा इंप्रेशन होगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपके मार्क्स मिलेंगे कुछ आपको, आपका ये 80 मार्क्स का पेपर होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जो ये फॉर्म निकले हैं, ये फॉर्म आपके इस ऑनलाइन एग्जाम के लिए निकले हैं, CSB के लिए, जैसे CTET के फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब दोस्तों मैं बात कर लेती हूँ, देखिए भूल गई थी, सैलरी की बात कर लेती हूँ कि सैलरी आपको कितनी मिलती है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपका जो कैंट एरिया है, आप कौन से कैंट एरिया में पढ़ा रहे हैं। जैसे मान के चलो मेरठ है और दूसरा है दिल्ली, तो ऑब्वियसली जो दिल्ली वाला कैंट एरिया होगा उसमें जो सैलरी मिलेगी एक अध्यापक को, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो मेरठ कैंट में टीचर पढ़ाता है। और दिल्ली वाले जो टीचर की सैलरी होगी वो किसी प्राइमरी गवर्नमेंट टीचर होता है उससे ज्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है। तो इसलिए कोई फिक्स नहीं है, ये वेरी करती है अलग अलग आपका कहाँ आपको सिलेक्शन मिला है, ठीक है दोस्तों। अब यहीं पर इसके साथ मैं बात कर लेती हूँ दोस्तों, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज कितनी होनी चाहिए। तो 40 साल से कम उम्र के सभी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो बाकी ऊपर मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया वो आपका फुलफिल होना चाहिए, और एज आपकी 40 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक एज क्राइटेरिया हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम फीस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। रिजल्ट आपका 28 फरवरी को आ जाएगा और उसके साथ आपको ये कार्ड मिल जाएगा। फिर आप अपने जो भी आपके पास में जिस भी कैंट एरिया में आप पढ़ाना चाहते हैं, जिस भी आर्मी स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भरेंगे और फिर वहां आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आप इंटरव्यू देंगे। फिर आप अगर इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक डेमो क्लास आपकी ले सकते हैं वो, ठीक है, आपके स्किल्स को चेक करने के लिए कि आप कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे। एक और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं, ये कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं होते हैं। जो आर्मी स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल नहीं होते हैं, लेकिन जो आपको फैसिलिटीज मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। ये चीज मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक और बात है, ये जब आप CSB कार्ड आपके पास होगा, इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे जिस भी स्कूल में, तो वहां पर आपके लिए 2 तरह की वैकेंसी होगी। एक तो परमानेंट टीचर के लिए और एक एडहॉक टीचर के लिए, यानी जो संविदा बेस्ड, जैसे बच्चों को ले लेते हैं कि संविदा के आधार पर आपको 3 साल के लिए आपको पढ़ाने का मौका देंगे, और अगर आपका काम वहां पर अच्छा रहता है, ठीक है, तो फिर आपका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा भी दिया जाता है, दोबारा से इंटरव्यू लेके या दोबारा आपका कोई टेस्ट लेके। तो ये तो संविदा बेस्ड पर भी निकलती है, और इनमें परमानेंट टीचर की भी वैकेंसी निकलती है। तो ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप उस स्कूल की वेबसाइट पर देख करके अप्लाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, तो तब वहां आपको दिखेगा कि वे परमानेंट के लिए है या एडहॉक के लिए है। तो मेरे ख्याल से अब कोई भी जानकारी मैंने आपके लिए नहीं छोड़ी है। जो आपके दिमाग में सारे डाउट्स हो गए वो सारे मैं यहाँ पर क्लियर कर चुकी हूँ। तो आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए। आप
अगर चाहते हैं कि आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो, घर बैठने से बहुत ज़्यादा अच्छा है, पैकेज भी अच्छा मिल जाता है अगर आप अच्छे कैंट एरिया में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी। सो मेरे ख्याल से दोस्तों यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, आप चाहते हैं और भी आपके लिए जो करियर ऑप्शंस है उनके लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना आपने नहीं भूलना है। जय हिंद दोस्तों।